दोस्तों पाकिस्तान का बलूचिस्तान और पाकिस्तान का विवाद अक्सर चलते रहता है और दोस्तों इस विवाद को हम लोग शॉर्ट में बलूच पाकिस्तान विवाद भी कहते हैं। दोस्तों वैसे तो बलूच पाकिस्तान विवाद अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन दोस्तों एक तगड़े से सुर्खियों में तब आया जब पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस, जिसमें लगभग 380 से 400 यात्री सवार थे, इनको BLA के लड़ाकों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया। पूरा ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया। और दोस्तों ये कहा जाता है कि BLA के लड़ाकों के द्वारा महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया और मुख्य रूप से वहां के जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको अपने कब्जे में रखा गया। इसको बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी कोशिश की गई और बचा तो लिया, लेकिन इसमें लगभग 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दोस्तों इसमें BLA के लड़ाके भी कुछ मारे गए। अब दोस्तों इस घटना के घटे कुछ ही दिन नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में बलूच को लेकर, बलूच पाकिस्तान जो विवाद में एक नया रंग महरंग बलूच को लेकर आ गया। दोस्तों हम लोग BLA क्या है और महरंग बलूच कौन है, ये सबको समझने से पहले हम लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य को समझ लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में 4 राज्य है। पहला है पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर है, दूसरा है सिंध जिसकी राजधानी कराची है और तीसरा है खैबर पख्तूनख्वा जिसकी राजधानी पेशावर है और दोस्तों चौथा राज्य है बलूचिस्तान जिसकी राजधानी क्वेटा है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में एक केंद्र शासित राजधानी प्रदेश है जिसका नाम है इस्लामाबाद और दोस्तों ये पाकिस्तान की राजधानी भी है और पाकिस्तान की राजधानी क्षेत्र भी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखा जाए कि जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान राज्य है वो दोस्तों पूरे पाकिस्तान का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 44% है। मतलब कि दोस्तों पाकिस्तान के 4 राज्यों में अकेला इस राज्य का क्षेत्रफल 44% है और बाकी 56% में पाकिस्तान के सभी राज्य हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो जो बलूचिस्तान है उसमें पाकिस्तान की जनता का प्रतिनिधित्व केवल 6% है। मतलब पाकिस्तान के जो सभा में बैठते हैं, जो चुनाव में जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, केवल 6% ही बलूचिस्तान से चुने जाते हैं। और दोस्तों इसके अतिरिक्त बलूचिस्तान राज्य पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध है और दोस्तों किसी भी देश के विकास के लिए वहां की खनिज संपदा ही प्रमुख होती है। दोस्तों बलूचिस्तान में तांबा, सोना, कोयला और प्राकृतिक गैस की भरमार है और पाकिस्तान बस सिर्फ यहां से खनिजों का दोहन करता है और उसका का पूरा उपयोग अन्य राज्यों के विकास में लगाता है और बलूचिस्तान की जनता पर ध्यान नहीं देता। और बलूचिस्तान की जनता बहुत ज्यादा गरीब है, इतनी गरीब है बलूचिस्तान की जनता जिनके पास खाने पीने की भी समस्या है। तो इसको लेकर बलूचिस्तान पाकिस्तान से नाराज रहता है, चिढ़ रहता है और ये एक विवाद का कारण है। दोस्तों जब इसका इतिहास को हम समझ लेंगे ना, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि बलूच लिबरेशन आर्मी का जो स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुआ। और दोस्तों साथ में महरंग बलूच के बारे में भी अच्छे से समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि महरंग बलूच का अभी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के विवाद में क्या रोल है और क्यों पाकिस्तान के द्वारा महरंग बलूच को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अभी से लगभग 1400 साल पहले बलूचिस्तान को मकरान नाम से जाना जाता था और वहां पर हिंदू और बौद्ध की सबसे बड़ी आबादी थी। लेकिन दोस्तों 7वीं शताब्दी में जब अरबों का आक्रमण हुआ तो आक्रमण के बाद कुछ ही दिन बाद वहां का डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। दोस्तों वहां हिंदू और बौद्ध आबादी जो बहुत ज्यादा बहुलता में थी वो मुस्लिम आबादी में बदल गई। उसके बाद से दोस्तों वहां की आबादी मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा हो गई। अब दोस्तों जब अंग्रेज भारत आए और अंग्रेज जब भारत के आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया तो उसी क्रम में 1783 में ग्वादर को वहां के राजा से अंग्रेजों ने पहले प्राप्त किया और उसके बाद से धीरे धीरे बलूचिस्तान अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया। अब दोस्तों आप लोग को बता दूं कि हम लोग का जो आज़ादी के समय जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय भारत के 565 रियासत थे। दोस्तों इन रियासतों में एक बलूचिस्तान भी था। तो दोस्तों जब आज़ाद हो रहा था देश तो अंग्रेजों ने पूरे रियासतों के सामने 3 ऑप्शन दिए। पहला या तो भारत में शामिल हो जाए, दूसरा या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए और तीसरा या तो खुद अपना अलग स्वतंत्र देश बना ले। दोस्तों बलूचिस्तान का इच्छा यह था कि वह स्वतंत्र देश बने। अब दोस्तों इसमें बात यहां पर यह हुआ कि बलूचिस्तान ने, ये बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, बलूचिस्तान ने एक बार भारत सरकार को मैसेज भी भेजा था कि हम भारत में शामिल होना चाहिए।
लेकिन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस चीज से मना कर दिया गया। और दोस्तों इससे बहुत ज्यादा दुखी होकर 17 मार्च 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक घोषणा करना पड़ गया कि हमारे तरफ बलूचिस्तान की तरफ से कोई भी विलय का समाचार नहीं आया है। और दोस्तों इसका खबर जैसे ही पता चला, जैसे ही इसका भनक लगा मोहम्मद अली जिन्ना को, तुरंत 2 दिन के अंदर मतलब 29 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पर जबरदस्ती आक्रमण किया और सेना के दम पर जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। और दोस्तों आप लोग को एक मजे की बात बताता हूं कि 1946 में जो बलूचिस्तान था, वो बलूचिस्तान रियासत वो ब्रिटिश सरकार में शामिल नहीं होना चाहता था, और मतलब ब्रिटिश प्रांत में, इसलिए वो केस लड़ा ब्रिटिश सरकार के विरोध में। और दोस्तों एक केस में वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे, उस वक्त बहुत तगड़े वकील थे, और इसके लिए बहुत मोटी फीस भी बलूचिस्तान राज्य से ली थी, उस रियासत से। और दोस्तों खुद ही वकील बन के केस लड़े, और जब वो राष्ट्रपति बन गए पाकिस्तान के, तो खुद ही सेना को भेजकर जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने राज्यों में शामिल कर लिए। अब दोस्तों इसके बाद से बलूचिस्तान लोग इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और शुरू से 1948 से इस बात का विरोध करते आए हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है, हमें जबरदस्ती मिलाया गया है। और दोस्तों पाकिस्तान ने भी कभी बलूचिस्तान को अपना समझा ही नहीं, हमेशा पाकिस्तान बलूचिस्तान का शोषण करते रहा, और आज भी बलूचिस्तान की जनता गरीब है। दोस्तों इन सब चीज से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर 2000 में बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना की गई। और दोस्तों बलूच लिबरेशन आर्मी के बारे में बता दूं कि बलूच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान सरकार आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन दोस्तों भारत सरकार इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। इसीलिए दोस्तों भारत सरकार की कोई भी पेपर है, खबर है, न्यूज है, उसमें बलूच लिबरेशन आर्मी लड़ाके कहा जाता है। और दोस्तों इसीलिए इस वीडियो में भी बलूच लिबरेशन आर्मी को लड़ाके ही कहा जा रहा है। अब दोस्तों इसके बाद में बलूच लिबरेशन आर्मी अपने आप को वहां के क्रांतिकारी संगठन का कहता है, और उनका यह मानना है कि वो बलूचिस्तान की तरफ से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब दोस्तों ये तो बात यहां तक हो गया। अब बात करते हैं महरंग बलूच की। दोस्तों 32 वर्षीय महरंग बलूच जो 2018 में अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद से ही समाज सेवा में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई। दोस्तों ये बलूच एक जहती समिति के मुखिया मतलब BYC के तौर पर बलूच के अधिकारों के लिए लड़ रही है। और दोस्तों महरंग को टाइम मैगजीन ने 100 विश्व के उभरती हुई नेताओं की सूची में रखा, और दोस्तों BCC ने उन्हें दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में रखा। और दोस्तों महरंग बलूच ने पिछले साल 24 में पूरे बलूचिस्तान में घूम घूम कर लोगों को एकजुट किया और बलूचिस्तान के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी सरकार का यह मानना है कि महरंग बलूच ने BLA के लड़ाकों को उकसाया, और उन्हीं के कारण ये जो हाईजैक की घटना घट गई। और दोस्तों महरंग बलूच और उनके समर्थकों का यह बात कहना है कि किसी भी घटना के लिए अगर शांति प्रिय तरीके से विरोध करना या अपनी बात को रखना गलत नहीं है। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महरंग बलूच को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। अपने पिता अब्दुल गफ्फार के मृत्यु के बाद से ही बलूच के लिए आवाज उठा रही है। दोस्तों 2009 में महरंग बलूच के पिता अब्दुल गफ्फार को जबरन अगवा कर लिया गया था, और उसके 2 साल बाद उनकी लाश मिली। और दोस्तों 2017 में उनके भाई को पाकिस्तानी सेना जबरदस्ती उठाकर ले गई, और उसके बाद से जबरन कोई भी अपहरण को लेकर ये आवाज महरंग बलूच उठा रही है। और दोस्तों महरंग बलूच 2023 में तुर्बत से लेकर इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबी मार्च निकालने के बाद प्रकाश में अच्छे से आए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप बलूच पाकिस्तान विवाद को समझ गए होंगे, और इसके बाद में बलूचिस्तान की पाकिस्तान में स्थिति के बारे में भी अच्छे समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।